एक बड़ी खाई के सामने जा पहुंचा। लेटकर नीचे की ओर झांककर देखा, 4-5 लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। कोई रोटियां बना रहा था। छोटा सा 2 मंजिला पहाड़ी मकान था। 2-3 बच्चे बच्चियां भी खेल रहे थे। जोरों से चिल्लाकर कहा, पानी। 2-3 बार चिल्लाने और एक वस्त्र लटकाने पर उन लोगों ने मेरी ओर देखा। मैंने मुख पर अंगुली से स्पर्श करके इशारा किया, पानी। एक जन ने कहा, नीचे। मैंने इशारे से पूछा, जाने का रास्ता कहाँ से है? उन लोगों ने जिधर से रास्ता दिखाया उस ओर मैं गया, परंतु उस पगडंडी से नीचे उतरने की शक्ति मुझ में नहीं थी। देखा, मकान के आंगन में खड़े पति पत्नी देख रहे हैं कि मैं उतरा या नहीं। पत्नी ने कुछ कहा। पति दौड़कर मेरी ओर आने लगा। समझ गया कि नारी के कोमल सौहार्दपूर्ण मातृ हृदय ने मेरी दशा समझ ली है, इसलिए मुझे लेने को भेजा है। पहाड़ी ऊपर आ पहुंचा और बोला, चलो स्वामी जी, नीचे हमारे मकान में चलो। मुझे पकड़कर धीरे धीरे चलो। आज हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, इसलिए 5 ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूँ और तुम एक सन्यासी अनायास ही आ पहुँचे हो। मेरा बड़ा सौभाग्य है। आज सुबह ही मेरी स्त्री कह रही थी कि यदि एक साधु भी होते तो अनुष्ठान सर्वांग पूर्ण होता। सो भगवान ने हमारी कामना पूरी कर दी है। चलो स्वामी जी, चलो। बोलने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी, परंतु मन में ये प्रश्न उठने लगा, यह भाग्य था या देव कृपा? पंजाबी लोग क्या इसी को अन्न जल कहते हैं? क्या इसी को भाग्य कहते हैं? उसे पकड़कर सावधानी से उतरने लगा। मैं भाग्यवान हूं या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? आंगन में एक लकड़ी की बेंच थी, जाकर उसी पर बैठ गया और बोला, पानी। गृह स्वामिनी दौड़कर पानी तथा साथ में थोड़ा सा गुड़ भी लेकर आई और कहा, स्वामी जी, तुम्हें बड़ा कष्ट हो रहा है। लगता है कि आज तुमने कुछ भी नहीं खाया है। ये स्नेह भरे शब्द सुनकर मेरी आंखें नम हो उठी। मुंह फेरकर किसी तरह आंसुओं को रोकने का प्रयास किया। गुड़ के साथ पानी पीकर पिपासा शांत हुई, शरीर स्निग्ध हुआ। गृह स्वामिनी बोली, स्वामी जी, तुम थोड़ा ऊपर जाकर आराम करो। रोटियां बन रही हैं, तैयार होते ही तुमको बुलाऊंगा। इसी बीच एक बार वो ब्राह्मण लोगों के पास गई थी, मुझे खिला देने का अनुरोध करने के लिए। जब उन लोगों ने सिर हिलाकर नहीं कर दिया, वे लोग थोड़ी ही दूर पर बैठे थे और मुझे धीमे स्वर से हुई बातें वे सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद उसने अपने मुरझाए हुए मुख के साथ आकर मुझसे वो अनुरोध किया था। मैं ऊपर गया। वहाँ एक चटाई बिछी हुई थी, उसी पर लेट गया। मेरे पाँव के तलवों की हालत देखकर वो कहने लगी, आहा हा हा, कितना कष्ट हो रहा है। क्या तुम जूते नहीं पहनते स्वामी जी? मैंने कहा, पहनता तो हूँ, मगर वो फट गए थे। पहाड़ी माँ कहने लगी, हम लोग यहाँ नहीं रहते, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है। आज शुभ दिन है, इसलिए इस नए मकान में गृह प्रवेश करने आए हैं। यहाँ पानी की बड़ी तंगी है, 1 मील नीचे से लाना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ केवल चौमासे अर्थात वर्षा ऋतु में ही आते हैं। मैं, क्या इसी कारण ऊपर के गांव में कोई नहीं है? पहाड़ी माँ, वो भी चौमासा का गांव है, वहाँ कोई नहीं रहता है। लगता है तुम वहाँ गए थे। और फिर पाँव की ओर देखकर बोली, आहा, पूरे तलवों में फफोले पड़ गए हैं। उंगलियों से दबाकर देखने के बाद, तुम चल कैसे रहे हो? अजी, जरा जल्दी से थोड़ा गर्म पानी ले आओ तो। देखो स्वामी जी के पाँव में क्या हुआ है। आहा, तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है। पहाड़ी माँ के स्नेहपूर्ण व्यवहार से पूर्ण अपरिचित होकर भी चिरपरिचित के समान आचरण से मैं मुग्ध हो गया। अब मैं अपनी आंखों के आंसू रोकने में समर्थ नहीं हो सका। 2 बूंद गिर ही पड़े। जल्दी से पोंछ लिया कि कहीं ज्ञात न हो जाए, कहीं दबे हुए दुखों का स्रोत फूट न पड़े। नहीं नहीं, मेरे हृदय के दुख मेरे हृदय में ही रहेंगे, किसी से कहे नहीं जाएंगे। सोचने लगा, माँ,
आज ये लोग यहाँ क्या मेरे लिए ही आए थे? ये सब क्या तुम्हारी ही रचना है? कितना स्नेह है इस पहाड़ी माँ के अंतर में। इनके अर्धनग्न शरीर को देखकर हम इन्हें जंगली कहते हैं। मलिन शरीर तथा मलिन वस्त्र देखकर घृणा से आंखें फेर लेते हैं। सोचते हैं कि हम सभ्य जगत के हैं और यहाँ के कौपीनधारी पुरुष अज्ञानी हैं। यहाँ की स्त्रियां सभ्य जगत के आचार विचार से अपरिचित तथा दरिद्र है। हम तथाकथित सभ्य लोग इनकी दशा देखकर हंसते हैं। अपने गपशप के दौरान इनके अज्ञानपूर्ण जीवन की हंसी उड़ाते हैं। क्या कोई किसी अपरिचित से इतने स्नेहमय और अपनत्वपूर्ण व्यवहार की आशा कर सकता है? तो फिर ये लोग सभ्य हैं या हम लोग, जो सभ्यता की ध्वजा उड़ाते फिरते हैं और अहंकार से उन्मत्त होकर इन्हें घृणा की दृष्टि से देखते हैं? क्या बाग बगीचे, भवन, वस्त्र, आभूषण, गाड़ी, घोड़ा आदि ही सभ्यता के चिन्ह और मापदंड है, या फिर सहृदयता, सरलता, दया, सद्गुण आदि सभ्यता के मापदंड है? माँ, तुमने अपने इस पहाड़ी स्वरूप में मुझे कितनी बड़ी शिक्षा दी। यही शिक्षा पाना तथा यह स्नेहमय दृश्य देखना ही शायद मेरे यहाँ आने और इतना कष्ट उठाने का उद्देश्य था। इसी प्रकार सोचता हुआ मैं मन ही मन बारंबार इस पहाड़ी माँ को नमस्कार करता रहा। गर्म पानी आया, उसमें थोड़ा नमक मिलाकर वो मेरे पैर धोने लगी और छोटे बच्चे से पंखे से हवा करने को कहा। वो पूछने लगी, स्वामी जी, कल किस गांव में भिक्षा ली थी? मैंने बताया, कल भिक्षा नहीं मांगी क्योंकि जंगल में पड़ा था, रास्ता भूल जाने से ही यह हालत हुई। वो बोली, क्या इसीलिए तुम्हें इतना दुर्बल देख रही हूँ? जल्दी से रसोई तैयार हुई या नहीं देखने गई और भी थोड़ा विलंब होगा जानकर नाराज हुई। पति से कहा, स्वामी जी 2 दिन से भूखे हैं, जल्दी भोजन का प्रबंध करो। कमरे के कोने में 2-4 हांडियाँ थी। दौड़कर वो उन्हीं में देखने गई कि खाने योग्य कुछ है या नहीं। अपने बच्चों के लिए लाया हुआ बहुत दिनों का पुराना मुरमुरा और पुराने नारियल का आधा भाग मिला। उसी को लाकर बड़े स्नेहपूर्ण स्वर में बोली, खाओ महाराज, थोड़ा सा खाओ। भूख से तुम्हें जरूर बहुत कष्ट हो रहा है, खाओ। यहाँ और कुछ लाई नहीं, केवल यही लाई थी। लेकिन बच्चे रोटियां खा लेंगे और कल तो हम अपने गांव लौट ही रहे हैं, तुम खा लो। मुझे ना करने की सामर्थ्य न थी। पहाड़ी माँ की वो स्नेहपूर्ण दृष्टि, इतने कोमल अनुरोध, ऐसा अपूर्व भाव मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकूंगा। ऐसा और कहीं नहीं देखा। ऐसा पवित्र अतिथि सत्कार करते अन्य किसी को नहीं देखा। इस जीवन में अनेक घरों में अतिथि हुआ हूँ, बहुत दिन भूखा भी रह रहा हूँ। यह सुनकर बहुतों ने अन्न दिया भी है, परंतु इतना अद्भुत स्नेह मुझे अन्यत्र कहीं भी नहीं मिला। थोड़ा सा लेकर खाया और फिर कहा, बच्चों के लिए रख दो, रोटियां बन जाने पर वही खाऊंगा। 2 दिन का भूखा होने से ही क्या अधिक खाया जा सकता है? भूख दुगुनी लगती है, बाद में भूख मर जाती है, ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। विशेषकर जिनके शरीर में पित्त प्रबल हो, उन्हें पित्त हो जाता है। हो सकता है बाकी लोग अधिक खा सके, परंतु मुझे भूख से कहीं अधिक शारीरिक दुर्बलता है। भोजन करते ही ठीक हो जाएगा, तुम व्यग्र मत हो, आदि आदि। वो बोली, नहीं नहीं, बच्चों के लिए रोटियां रख दूंगी, भूख लगने पर वही खाएंगे, यह सब तुम खा डालो। रसोई में अभी देर है, क्या करूं, और आटा नहीं है, नहीं तो तुम्हारे लिए तत्काल 2 रोटियां सेक देती। 2 दिनों से तुम्हारा खाना नहीं हुआ, आहा, कितने कष्ट की बात है। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पति के आने पर दुख व्यक्त करते हुए बोली, देखो कितना कष्ट है, भगवान के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। पति ने कहा, कष्ट सहे बिना क्या भगवान मिलते हैं? इन लोगों का यही तो जीवन है, कभी अन्न मिलता है, कभी नहीं। उन स्वामी जी की याद है ना, जो 4-5 दिन से जंगल में भूखे पड़े थे, मेरी ओर उन्मुख होकर। क्या आप उन्हें जानते हैं महाराज? आप ही की भांति वे भी पहाड़ों में घूमते थे, बड़े सिद्ध चमत्कारी पुरुष थे।
इतने में सूचना आई कि प्रसाद तैयार है। वे लोग बहुत सा आटे का हलवा और रोटी लाए थे। सोचा था खूब खाऊंगा, परंतु ज्यादा ना खा सका। पेट से गड़गड़ की आवाज आने लगी। पहाड़ी माँ अनुरोध तथा अनुनय करने लगी कि कम से कम हलवा तो पूरा खा लूं। मेरे असमर्थता जताने पर कहा, ठीक है तो फिर तुम्हारे लिए बांध देती हूं, भूख लगने पर खाना। मैं, उसकी जरूरत नहीं, कल की बात कल देखी जाएगी।